बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दूसरी शादी करना जुर्म बन गया। दूसरी शादी पर साबिक शौहर ने अपनी अहलिया के साथ वो शर्मनाक हरकत की है कि कोई देखे तो सख्ते में रह जाएगा। और कौन सा शौहर होता है जो अपने दोस्तों के सामने उसको पेश करता है, चाहे वो साबका बीवी ही क्यों ना हो। पहले उसको धोखे से अपने घर बुलाया, फिर उसके साथ वो जुल्म किया कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तमाम तफसीलात मैं बताऊंगी आपको अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कहानी क्या है उसका आगाज करते हैं। वाकया कहाँ पेश आया? सबसे पहले तो ये वाकया पेश आया है गोजर खान के एक गांव में जिसका नाम है दिलमी, जहां पे वो अपने साबका शौहर के साथ अपने अजीजों की तरफ गई थी और वहां उसको धोखे से ले जाकर उसके साथ तशद्दुद उस पर किया गया, जुल्म किया गया है और सबसे बड़ी बात उसकी नाक काट दी गई है। और ये सुनने के बाद तो मेरा अपना दिल काम किया था कि कोई कैसे किसी के साथ इतना जुल्म और इतनी ज्यादती कर सकता है। बात करें थोड़ी डिटेल में इसको लेकर चलें तो कुछ वाकया यूं है कि इस वक्त वो किसी और के दूसरी शादी कर चुकी थी। वो इस वक्त अपने जो उनके दूसरे शौहर है जिनका नाम है गुलाम फरीद, जिनका ताल्लुक है गुजरात से, उनके साथ वाबस्ता हैं। और जो उनके साबिक शौहर हैं वो कुछ 8 माह कबल जो अपनी वो अपने शौहर से, जो साबका शौहर है, उनसे खुला ले चुकी हुई थी और उनसे अलहदगी इख्तियार कर चुकी थी और उन्होंने कहीं और शादी कर ली थी। यानी मरियम बीबी ने ताजदीन को छोड़ के गुलाम फरीद से शादी कर ली हुई थी और उनके शौहर ने उन पर यकीनन कोई ना कोई ऐसी पीछे स्टोरी है जो है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। 8 माह कबल उनने खुला ले लिया और इनके शौहर कुछ अरसा कबल पहले साबका शौहर पहुंचे गुजरात। वहां से जबरदस्ती मरियम बीबी को, 32 साल मरियम बीबी को वहां से जबरदस्ती उठाकर अपने गांव ले आए, मतलब जहां वो रिहाइश पजीर है, मीरपुर आजाद कश्मीर ले आए और वहां उनको रखा। हिस्ट्री ये है कि जब उनके करंट शौहर यानी कि गुलाम फरीद वहां पहुंचे कि ये मेरी बीवी है, मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तो वहां पे तमाशा शुरू किया गया ताजदीन के हवाले से और पुलिस को बुला लिया उन्होंने। और पुलिस ने इसलिए मरियम बीबी को ताजदीन के साथ ही रहने दिया क्योंकि उस वक्त गुलाम फरीद यानी मरियम बीबी के दूसरे शौहर गुलाम फरीद के पास निकाहनामा नहीं था, तो वो मजबूरन वहीं रुके। फिर उसके बाद उनको अब 27 जुलाई को ये वाक़या पेश आया है। 27 जुलाई को उनको उनके मामू की तीमारदारी के लिए जाना था, तो वो अपने साबका शौहर ताजदीन और उसकी हमशीरा के साथ वहाँ तीमारदारी के लिए गई। और तीमारदारी पे जाने के बाद वहाँ पे उनको साबका शौहर ने, ताजदीन ने, मुलजिम ने वहाँ से एक धोखे से किसी जगह पर लेके गया और जहाँ पे पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और पूरी प्री प्लान्ड स्टोरी थी। तैयार किया गया था कि एक और कत्ल हो सकता था, एक और स्टोरी हमारे पास आ सकती थी, एक और जस्टिस फॉर मरियम शुरू हो जाना था। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। और जब वो वहां गई तो उनके हाथ पैर रुमाल से बांधे गए, कपड़े से बांधे गए और उनकी नाक काट दी गई। तशद्दुद का निशाना बनाया गया, नाक काट दी गई और पैर, राइट फुट के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर अकबी जो हिस्सा होता है उसमें से पैर को काटने की कोशिश की गई। जब उन्होंने वहां शोर मचाया तो यकीनन इर्द गिर्द के जो लोग थे, क्योंकि वो खुला मैदान था जहां उनको लेके गए थे, तो वहां पे लोगों के डर से मुलजिम भी फरार हो गया और जो लोग उसके साथ मुलविस थे वो लोग भी वहां से फरार हो गए। यानी कि एक प्री प्लान्ड स्टोरी थी कि आज एक और कत्ल हम कर जाएंगे। यानी ये वाकया पेश आया 27 जुलाई को गोजर खान के गांव दिलमी में। अब करंट सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहां मेरा एक ही सवाल है कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार औरत के हवाले से हम बात करते जा रहे हैं, ज्यादती, जुल्म, जबर, कत्ल, तशद्दुद। फिर जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारे मुआशरे में 100 किस्म के सवाल उठ जाते हैं। बहुत सी खवातीन के साथ ज्यादती होती है। ये तो कुछ केसेस हैं जो सामने आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो जो केसेस सामने नहीं आते, वो औरतें जो चुप करके अपने घर को बसाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए घर चुप करके बैठ जाती हैं, उनके लिए कौन आवाज बनेगा, कौन सवाल उठाएगा? बात की जाए
करंटली नूर मुकद्दम केस चल रहा है। हम फिर साथ ही साथ विशा अबू बकर की बात भी करते हैं। दिन ब दिन ज्यादती के केसेस हो रहे हैं। मुख्तसरन ये है कि इंसान मतलब इस वक्त मैं अपने होशो हवास में रहते हुए मैं परेशान हो गई हूँ कि कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है। बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम एक बकरी के बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं, 5 लोग उसके साथ भी ज्यादती कर जाते हैं। और केस रिपोर्ट हो भी जाए तो क्या होगा, मुल्जिम पकड़े जाएंगे। हम कैसे सब इस पे काबू कैसे पाए? हमारे पास इस वक्त ये लम्हा फिक्रिया सोचने के लिए हमें सोचना चाहिए कि हम किस डगर पर चल रहे हैं। करंटली सिचुएशन बताती हूँ। चूंकि मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, यानी कि ताजदीन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, पुलिस छापे मारी है। जो मुकदमात दर्ज हैं उस हवाले से कुछ दफात भी शामिल की गई हैं। वो जो दफात है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। 148, 334 और 149 ये जो दफात हैं ये इसलिए शामिल की जाती हैं। और इन दफात के पीछे क्या इनका पॉइंट है वो ये है कि जख्मी करने और जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुंचाने के हवाले से ये दफा शामिल की जाती हैं। तो खैर अब देखना यह है कि इस हवाले से कब मुल्जिम की गिरफ्तारी होती है और कब उसको कटहरे में लाके खड़ा किया जाता है और कटहरे के बाद उस पर क्या उसको सजा दी जाती है। इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं जो सीपीओ इस्लामाबाद की जानिब से दी गई है। वो स्टेटमेंट ये है कि हम इस हवाले से जो है एक्शन ले रहे हैं और इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जीरो टॉलरेंस दिखाएगी, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जैसे वो गिरफ्तार किया जाएगा उसको उसकी सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो विक्टिम है यानी कि मरियम बीबी वो अब ख़तरे से बाहर हैं। उनकी जो हालत है वो बेहतर है क्योंकि उनको उसी टाइम हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जैसे ही ये खबर चली उनको पता चला, इन्फॉर्म किया गया पुलिस को, तो साथ ही साथ उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था और अब वो ख़तरे से बाहर हैं। ये थी तमाम तर स्टोरी नाज़रीन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम किस डगर पर चल रहे हैं, हम किस रुख में मुड़ना चाहते हैं। हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ मैं, वो तमाम औरतें, वो मर्द जो वाकई अच्छे हैं, वो लोग जो चाहते हैं इनका रिजल्ट कोई सख्त से सख्त सजा मुख्तस किया जाए ताकि हर मर्द ये काम करने से पहले 100 बार सोचे कि उसने ये कदम उठाना है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे जिसका असर रसूख होता है वो पैसे लगा के अपनी बेल करा लेता है, बाहर आ जाता है। तो लोगों को पाकिस्तान का कानून के हवाले से बहुत सारे खदशात और सवालात भी हैं। खुदारा इस पे गौर करें और कोशिश करें कि आगे आने वाले वक्तों में अब मजीद कोई मरियम, नूर, विशा, सायमा ना बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।